आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रतन टाटा के जाने के बाद टाटा ग्रुप्स का चेयरपर्सन कौन होगा। तो अभी करेंटली टाटा ग्रुप्स का चेयरपर्सन नटराजन चंद्रशेखरन है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नटराजन चंद्रशेखरन के बारे में और रतन टाटा ने किन किन ऐसे स्टेप्स लिए जो टाटा ग्रुप के लिए एक बहुत ही कारगर साबित हुआ, जिससे टाटा ग्रुप की बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुई और एक टाटा कंपनी आज इतनी बड़ी कंपनी है और इतनी चैरिटी डोनेट कर दी। करीब 112 बिलियंस डॉलर करीब टाटा ग्रुप ने चैरिटी दिया, यानी टाटा ट्रस्ट में। टाटा ट्रस्ट अपने बहुत सारे हॉस्पिटल्स खोल लिए मुंबई में, डॉग्स के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए चैरिटी करती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप के न्यू चेयरपर्सन नटराजन चंद्रशेखरन के बारे में। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अक्टूबर 9 यानी इसी अक्टूबर को रतन टाटा के विषय में एक बहुत ही बुरी और एक देश के लिए एक बहुत ही दुख भरी घटना हो गई, क्योंकि रतन टाटा का इस दिन निधन हो गया। रतन टाटा करीब 86 साल के हो गए थे जब उनकी मृत्यु हुई। उन्हें मुंबई में उनकी एक हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। और रतन टाटा एक बहुत ही अच्छे इंसान, लोगों के लिए बहुत ही सोचते थे और वो अपने प्रॉफिट के बारे में कभी नहीं सोचते थे कि मुझे इस काम को करने से मेरा क्या प्रॉफिट होगा। वो सिर्फ सोचते थे कि इससे देश का क्या भला होगा। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाई जिससे देश का भला हो, जैसे पैन कार्ड सिस्टम लाया, पेंशन सिस्टम लाया, आर्मी के लिए बहुत सारे टैंकर्स बनवाए। टाटा मोटर्स ने बहुत सारे व्हीकल्स दिए आर्मी को जिससे देश को फ़ायदा हो। बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाए इंडिया में जिससे लोगों को फ़ायदा हो, उनका ट्रीटमेंट हो सके अच्छा से। और डॉग्स के लिए मुंबई में एक ट्रीटमेंट हॉस्पिटल बनाए जिससे डॉग्स को जितने भी डिजीज़ होते हैं या फिर कुछ खाना नहीं मिलता तो उन्हें अच्छे से वो खा सकते हैं। आज भी अगर आप किसी टाटा के होटल या फिर किसी फ्रेंचाइज वाले कंपनी में जाएं, जैसे ताज हो गया, उसमें कोई भी स्ट्रीट डॉग को हर एक ताज का एक एम्प्लॉय उसे ज़रूर फूड देगा, हमेशा फूड देगा और उससे कभी दुर्व्यवहार नहीं करेगा। उस कुत्ते के साथ कभी उसे मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। तो ये थे हमारे रतन टाटा, जिसने बहुत सारी हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। करीब 112 बिलियन डॉलर्स उन्होंने चैरिटी किया, यानी इतने चैरिटी करने वाला आज तक कोई बिलियनर नहीं है। वॉरेन बफेट भी करीब 22 ही बिलियन डॉलर्स करीब डोनेट किए, पर रतन टाटा ने 112 बिलियन डॉलर्स डोनेट किए हैं टाटा ट्रस्ट में। टाटा ट्रस्ट बहुत सारी कंपनीज को चलाती है, जैसे कैंसर हॉस्पिटल्स और भी बहुत सारी हॉस्पिटल है जिसे टाटा ट्रस्ट ओन करती है और देश का फ़ायदा करती है। तो रतन टाटा के जाने के बाद बहुत ही एक दुखद भरी घटना है हमारे देश के लिए। वो इतना लोगों को प्रिय थे। जब एक इंटरव्यू में लोगों से जमशेदपुर में पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है कि रतन टाटा के जाने के बाद कैसा आपको फील हो रहा है, तो लोगों ने बताया कि मुझे तो लग रहा है कि मेरा कोई अपना आदमी इस दुनिया से चला गया। अंदर से बहुत ही दुख हो रहा है मुझे, क्योंकि मैं जिस कंपनी ने मुझे सब कुछ दिया, मुझे हर चीज़ दिया, उसी का आज मेरे एक अपना आदमी आज मुझे छोड़ के चला गया। मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो ऐसे थे हमारे रतन टाटा। तो रतन टाटा के जाने के बाद टाटा एंड सन्स का चेयरमैन कौन बनेगा, तो इससे कुछ दिनों पहले से ये टाटा सन ने इसे डिसाइड कर दिया। वो थे नटराजन चंद्रशेखरन। ईयर 1956 में नटराजन चंद्रशेखरन ने TCS में ज्वाइन किया था एज अ IT एम्प्लॉय, जो एक बहुत ही उस समय के जीनियस, उस समय के अच्छे एम्प्लॉय थे, जो उस समय एक हर चीज़ को इनोवेशन और एक न्यू डिजिटल वे में सोचते थे। तो नटराजन चंद्रशेखरन के आने के बाद उन्हें
कुछ सालों बाद टीसीएस का एक सीईओ बना दिया गया। इन्हें सीईओ रतन टाटा ही ने बनाया था। नटराजन चंद्रशेखरन उनके बहुत ही लॉयल और एक फ्रेंडशिप वाले एम्प्लॉय थे, उन्हें एक दोस्त की तरह मानते थे। नटराजन चंद्रशेखरन ने आते ही टीसीएस को एक बहुत ही उड़ान भरी एक ग्रोथ दी, जिससे बहुत सारे इनोवेशंस हुए। डिजिटल दुनिया में टाटा ने बहुत अच्छी ग्रोथ की, ग्लोबल एक्सपेंशंस की, और भी बहुत सारी चीज़ों में टाटा ग्रुप ने बहुत सारा ध्यान दिया। कुछ सालों बाद टाटा कंपनी ने नटराजन चंद्रशेखरन को और सारी अपनी फ्रेंचाइजी को एक नई दिशा दिखाने के लिए कहा। जैसे टाटा मोटर्स में टाटा ईवी का जो हाथ सबसे बड़ा हाथ है वो नटराजन चंद्रशेखरन का, जिन्होंने एक ऐसा डायरेक्शन दिया टाटा मोटर्स को कि हमें एक इंडिया का सबसे नंबर 1 इलेक्ट्रिक मोटर ब्रांड बनना है कार्स में। और वो उन्होंने बन के दिखाया कि इंडिया का सबसे नंबर 1 इलेक्ट्रिक कार ब्रांड है टाटा मोटर्स। और इलेक्ट्रिक ही नहीं, सबसे हर एक इंजन टाइप में टाटा एक नंबर 1 ब्रांड है, चाहे वो बिल्ड क्वालिटी हो, कुछ भी हो, सब में टाटा सबसे नंबर 1। टाटा एक बहुत बड़ी लॉयल और एक ऐसी कंपनी है जिसे हर कोई उस पर ट्रस्ट करता है। ऐसी कंपनी आज तक कभी नहीं हो पाएगी। जैसे हमारे रतन टाटा थे और वैसा ही है हमारा टाटा ग्रुप ने हमें बहुत कुछ दिया है। जैसे कि टाटा ग्रुप ने जब इंडिया ने कभी कंप्यूटर भी नहीं देखा था, तब टाटा ग्रुप ने इंडिया में कंप्यूटर ला के दिया। जिसे कोडिंग का सी भी नहीं आता था, उसे कोडिंग सिखाया उसे, और बाहर वाले कंट्रीज़ में उसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिलाएं और एक बेटर फैसिलिटी दिलाएं उसे। और टाटा ग्रुप ने और भी बहुत सारी चेंजेस लाए देश में, जैसे कि पैन कार्ड सिस्टम किसी को नहीं आता था, कोई भी नहीं जानता था पैन कार्ड क्या होता है कुछ, पर इसे टाटा ग्रुप ने लाया देश में। और टाटा ग्रुप ने पेंशन सिस्टम लाया, जिसे हर एक एम्प्लॉय को उसे एक अपना रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स सैलरी मिले, ताकि उसे कहीं भटकना नहीं पड़े जॉब्स के लिए, वो एक सिक्योर लाइफ जी सके अपने रिटायरमेंट के बाद। तो टाटा ग्रुप ने ऐसी अच्छी जिसे देश का ग्रोथ हो उस पर काम किया टाटा ग्रुप्स एक बहुत ही रिलायबल और एक ट्रस्टेबल कंपनी है। नटराजन चंद्रशेखरन के आने के बाद टाटा ग्रुप ने और भी बहुत सारी डिजिटल वे में एक्सपेंशन की। जैसे टाटा न्यू ऐप, जो एक टाटा का ई कॉमर्स ऐप है, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन है, वैसे ही टाटा का एक न्यू ऐप है। इसका सबसे बड़ा हाथ है नटराजन चंद्रशेखरन ने इसमें एक बड़ा योगदान दिया है इन सारे ब्रांड्स में। जैसे कि टाटा न्यू हो गया, टाटा मोटर्स ईवी हो गया, ईवी में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और टीसीएस, जो उस सबसे इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, उसमें इनका सबसे बड़ा हाथ है। एम्प्लॉयज़ को अच्छी तरीक़ा से ट्रेन करना और एक अच्छे वे में एक लीडरशिप की तरह रहना, जिससे एक कंपनी की ग्रोथ है और साथ ही साथ अपनी ही नहीं ग्रोथ हो, साथ ही साथ एक हमारे नेशन की ग्रोथ हो, हमारे देश की ग्रोथ हो। इस पे सबसे बड़ा ध्यान दिया गया। टाटा ग्रुप ने बहुत सारी ऐसी इनोवेशंस की जिससे देश में फ़ायदा हुआ और आज भी होता आ रहा है और आगे भी टाटा ग्रुप्स करता ही जाएगा, जिससे देश का फ़ायदा और ही होता रहेगा। नटराजन चंद्रशेखरन ने और टाटा ग्रुप्स के लिए और भी जैसे डिजिटल ऑनलाइन दुनिया में और भी बहुत सारे इनोवेशंस किए। जैसे कि टाटा न्यू तो किया ही, पर उनमें एक टीसीएस में किया और एक ग्लोबल एक्सपेंशन में भी किया कि टाटा ग्रुप को सिर्फ इंडिया में लिमिटेड नहीं रखना है, कि उन्हें और भी फॉरेन कंट्रीज़ या ग्लोबल एक्सपेंशंस करना है। जैसे कि और भी टाटा ग्रुप ने जैसे कि कंपनीज खरीदी, इसमें जैगवार हो गई, लैंड रोवर हो गई, टेटली हो गई, जो एक टी ब्रांड है, जिसे टाटा ग्रुप ने सन 2000 में ख़रीदा था। बहुत करीब 130
प्लस कंपनीज आती हैं टाटा ग्रुप में, टाटा ग्रुप्स एंड सन्स में। टाटा एक इतना बड़ा एक परिवार है हमारे देश का, जिसने हर कुछ दिया है इस देश को। आज रतन टाटा के लिए सब अपने दुख दिल से, उन सब को एक मलाल हो रहा है कि हमारा कोई अपना चला गया। ऐसे थे हमारे रतन टाटा। रतन टाटा ने और भी बहुत 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 अच्छी काम किया हमारे देश के लिए। और नटराजन चंद्रशेखर भी एक लॉयल व्यक्ति और एक ईमानदार व्यक्ति हैं रतन टाटा के, जो और भी अच्छी अच्छी इनोवेटिव्स काम और टाटा ग्रुप्स के लिए लाते रहेंगे और करते रहेंगे। तो ये थे आज की इस वीडियो में। तो तब तक से मिलेंगे एक ऐसे ही इनोवेटिव और एक नॉलेजेबल वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।